नमस्कार के साथ आपका बड़ा स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं अपना सेल्फ सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के बारे में। जब तनाव की स्थितियां हों, सिचुएशंस अनकंट्रोल्ड हों, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में हों और ख़ासकर तब जब हम घरों पर हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाता है, लाइफ है। पर चीज़ें बहुत गंभीरता तक ना पहुँचें, उसके लिए हमें बड़ी ज़रूरत है आजकल अब मेंटली अपना सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की, खासकर तब जब सामने वाला हमें समझाने की स्थिति में ना हो। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही परेशान है। तो चलिए देखते हैं ऐसी ही सिचुएशंस को पार करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। छोटी मोटी 2-4 चीज़ें हैं जो हमें अपने मन में ध्यान रखनी है। बस जब भी कोई तनाव हो, जब भी कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए, बस आप छोटी सी कुछ चीज़ें खुद को याद दिलाएं और फटाक से ऐसी स्थितियों से बाहर आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है नो कंपैरिजन को याद करना। नो कंपैरिजन सेंटेंस को रट लीजिए। देखिए, कंपैरिजन करना खुद को दूसरों से कमतर आंकने से शुरू होता है और आजकल क्योंकि हम खाली समय में हैं, हमारे पास एक गैजेट है, हम सोशल मीडिया पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अपार दुनिया से हमारा कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कई बार हम चाहते नहीं हैं ऐसा करना, ना हम नहीं चाहते, पर ऐसा हो जाता है। ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, बहुत सी चीज़ें। पहली बात तो हमें ये करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हमें तुरंत सेल्फ कॉन्फिडेंस जोन में चले जाना है। ये जोन कौन सा है? ये वो जोन है जिसमें आप खुद को तुरंत याद दिलाने लगेंगे आपकी एक खूबी, आपकी एक खासियत। जैसे अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं सुझाव बहुत अच्छे दे सकती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो तुरंत आप भी, बहुत कुछ है आप में, मुझे पता है, उसे तुरंत याद करना शुरू कर दें। अगली बात यानी अगला पॉइंट, फॉरगिव करना सीखें, किसे, खुद को और दूसरों को। देखिए, ये सबसे ज़रूरी और सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला फैक्टर है। आपके और हमारे सभी के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लाइफ है, होता है। पर हम जब माफ़ कर देते हैं तो देखिए तुरंत आप हल्कापन महसूस करेंगे। तो जब भी चीज़ें खराब हों, तुरंत कीजिए, इसे यूज़ कीजिए। जैसे अगर हम मिठाई बनाते हैं तो उसे बहुत मीठा करने के लिए शक्कर तो मिलानी पड़ती है, ऐसे ही रिश्तों को भी संभालने के लिए कुछ एफर्ट तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है काउंट योर ब्लेसिंग्स। देखिए, सारे स्ट्रेस में, सारे गुस्से के बाद, सारी निराशा, सारे दोषारोपण यानी एलिगेशंस के बाद जब स्थिति कंट्रोल में हो, आप शांत हो, आराम से बैठिए, गहरी श्वास लीजिए और थोड़ा सा खोजिए उन चीज़ों को जिनसे ये स्थिति दोबारा ना आए। तो ऐसा सोचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 1 by 1 याद उन चीज़ों को जो अच्छी है हमारे पास, जो आपके पास ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है, कुछ तो होगा, हम सबके पास कुछ ना कुछ तो होता है। तो उसे याद कीजिए, यानी अपनी ब्लेसिंग्स को याद कीजिए, तनाव से जल्दी बाहर आएंगे। एक और बात, हैव पेशेंस, धैर्य रखें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। जैसे जैसे समय बीतेगा चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी, बिल्कुल नॉर्मल होने लगेंगी। अगला एक और पॉइंट है, वो है संवादहीनता ना करें। जी हाँ, बोलते रहें, कुछ ना कुछ बात करते रहें, चाय पी लीजिए, कुछ ये ले लीजिए, या जो भी आप करना चाहें। इससे क्या होगा? इससे स्थिति कंट्रोल में रहेगी। एकदम लंबे समय तक नहीं बात करने से कई बार सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाया करती है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो हुई साधारण सी 2-3 चीज़ें जो हम अपने आसपास रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। देखिए, जब भी तनाव हो, तनाव के बाद आप ये सोचिए कि आप कितनी दूर आ गए हैं। कैसा भी तनाव हो, आप सोचिए कि आप कितनी दूर आ गए हैं। अब अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आगे भी पहुँच जाएंगे और कुछ साल बाद जब वापस पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद को ज़्यादा मजबूत पाएंगे और दूसरों को बता सकेंगे कि आपने तनाव में कैसा अपना सपोर्ट सिस्टम तैयार किया था। और अगर आप बताते हैं किसी को तो देखिएगा बड़ा इम्प्रेस होगा वो, ये पक्की बात है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। चलिए, ज़िंदगी की ऐसी ही नई पहेलियों को सुलझाते हुए फिर बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। अब आपको क्या करना है? अरे, अब तक नहीं किया? तुरंत सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक और शेयर करना मत भूलिए
और कमेंट भी कीजिए। मैं तब तक प्रार्थना करूँगी कि आप बहुत खुश रहें। आप सब खूब खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।